क्या हंगर एक सेंसेशन है? क्या इसको इग्नोर करना सही है और कितनी देर तक? इसके पहले आप अपनी हेल्थ का सत्यानाश करो। लेट्स नो कंप्लीट फैक्ट्स एंड डिटेल अबाउट हंगर और इसके सौतेले भाई के बारे में, ट्विन, जिसका नाम है एपेटाइट। पर सबसे इंटरेस्टिंग फन फैक्ट की बात तो ये है कि हंगर एंड एपेटाइट दोनों ही कुछ टाइम के बाद अपने आप सप्रेस हो जाते हैं एंड इसका लॉजिक मैं आपको आगे जाके रिवील करूँगी। तो हंगर ड्यू टू फिजियोलॉजिकली इफेक्ट फील करते हो एंड एपेटाइट ड्यू टू साइकोलॉजिकली इफेक्ट। तो जब आपको भूख लगी होती है तो कई बार स्टमक ग्रोल करता है एंड ड्यू टू ब्लड शुगर यूटिलाइजेशन आपको ज़्यादा थकावट, वीकनेस या एनर्जी लेवल्स डाउन लगते हैं एंड समटाइम्स यू फील इरिटेटेड ऑल्सो। जो एपेटाइट है वो इन्फ्लुएंस होती है खाने को देख के या उसकी स्मेल से या फिर उसके थॉट्स से एंड टेस्ट फैक्टर से। एंड आपने नोटिस भी किया होगा जब आपको भूख नहीं भी होती है, आपके थोड़े खाने से आप कब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हो आपको भी नहीं पता चलता एंड अगर चीज टेस्टी नहीं होती तो आप नहीं खाते ज्यादा। तो हंगर इन्फ्लुएंस होती है इंडिविजुअल के एनर्जी एक्सपेंडिचर में, जिसमें एक्सरसाइज भी बिल्कुल इंक्लूडेड रहेगा एंड आपने लास्ट मील कब ली है एंड आपकी मील की क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या थी, बिकॉज कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इनकी डिजेशन एंड यूटिलाइजेशन की टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट है एंड बाकी डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर की बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है। नाउ द पॉइंट इज, क्या एपेटाइट एंड हंगर को सप्रेस करना सही है? क्लियरली आप एपेटाइट को सप्रेस कर सकते हो बिकॉज ये ज्यादा लिंक है हमारी अननेसेसरी ईटिंग से। तो कई बार हमें जब भूख भी नहीं होती तो भी हम बिना मतलब के खा रहे हैं, देन ऑब्वियसली इट लेड्स टू द मोर कैलोरीज एंड इस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म एंड डिजेशन भी इम्पैक्ट होती है। बट आप हंगर को सिचुएशनल एंड शॉर्ट टर्म सप्रेस कर सकते हो बिकॉज उसके लिए बॉडी वेल इक्विप्ड है कि जो हमारी फैट स्टोरेज है उसको यूटिलाइज करती है बॉडी थ्रू लिपोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज की तो बॉडी डिमांड पूरी कर देती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको उसके रेप्लिकेशन फेस करने पड़ेंगे। उनमें से कुछ है कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाएंगी एंड हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म की धज्जियां उड़ जाएंगी। सो बी स्मार्ट, सिर्फ एपेटाइट को ही सप्रेस करो अगर वो आपकी अननेसेसरी एंड अनवांटेड ईटिंग के साथ लिंक है। अगर हंगर को करना है ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म, विद प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही ऐसी प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करो।